आज के समय में लगभग नौकरी पेशा शख्स के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं। इनकी मदद से वो शॉपिंग या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन लोग क्रेड ऐप के जरिए पेमेंट करते हैं और अच्छा खासा रिवॉर्ड लेते हैं। इसके फाउंडर कुणाल शाह ने क्रेड ऐप को आज भारत की बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियों में तब्दील कर दिया। क्या आपको पता है कि उन्हें इस स्टार्टअप को शुरू करने का आइडिया कहां से आया? Hello and welcome back to our channel BizBuzz, where you will get all the buzz about the business. बीस मई 1983 को पैदा हुए कुणाल शाह ने क्रेड की स्थापना की है। साल 2018 में कुणाल शाह ने क्रेड को ट्रस्ट कंपनी की तरह स्थापित किया है। वह इसे फिनटेक बिजनेस नहीं मानते। क्रेड की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य इंडियन सोसाइटी में मौजूद ट्रस्ट इशू को हल करने का है। कुणाल शाह का मानना है कि भारतीय समाज में भरोसा कायम कर इसे आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। कुणाल शाह को क्रेड का आइडिया एक फॉरेन टूर से आया। वहां उन्होंने देखा कि लोग बेहतर काम करने पर आपको प्रोत्साहित करते हैं। इसी वजह से उन्होंने लोगों को उनकी अच्छी आदत के लिए रिवॉर्ड देने की सोची और इसी थीम पर उनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उन्हें पूरा भरोसा था क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को उनका आइडिया जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा उन्होंने यूजर्स को कई और सहूलियत दी। इससे पहले भी उनके 2 स्टार्टअप खासे लोकप्रिय और सफल हुए थे। गुजरात से आने वाले कुणाल शाह ने क्रेड ऐप से पहले साल 2009 में पैसा बैग की शुरुआत की थी। ये एक प्रमोशनल डिस्काउंट कैंपेन था। क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह ने क्रेड की स्थापना के पीछे 4 मुख्य बातों को रखा है। किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए 4 कदम जरूरी हैं। आप समाज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को चुनिए कि ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। इसके बाद अरबों डॉलर का फंड जुटाएं या 20 साल तक मेहनत करते रहें। अपने ग्राहकों को इस सिस्टम का यूज करने के लिए शानदार ऑफर देकर आकर्षित करें। क्रेड के साथ जुड़ा यह अनुभव 4 डेल्टा प्रोडक्ट जैसा है। इससे लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। रिलायंस की कंपनी जियो ने अपने कामकाज की शुरुआत में ऐसा ही एक कदम उठाया था। उन्होंने पहले ग्राहकों को प्लेबुक फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दिया और अब उससे कंपनी 20,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है। क्रेड के पास भारत के प्रीमियम यूजर का बेहतरीन डेटाबेस तैयार हो रहा है। जो लोग क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं और जिनका सिविल स्कोर बढ़िया है, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की जानकारी क्रेड के पास उपलब्ध है। भारत में इस कैटेगरी में टॉप 2% लोग हैं। भारत में इस समय 4 से 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर को करीब 8 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। इनमें से 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। क्रेड के कुणाल शाह 3 करोड़ अमीर भारतीयों को टारगेट करना चाहते हैं। क्रेड ने इस मामले में पहली बॉल पर ही छक्का मार दिया है। कुणाल शाह ने फ्रीचार्ज के जरिए देखा था कि लो वैल्यू के जरिए बहुत बड़ा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। इसके बाद कुणाल शाह ने प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश की। वह देश की आबादी के बड़े हिस्से से संबंधित कारोबार नहीं करना चाहते। भारत में प्रीमियम सेगमेंट की आबादी सीमित है। कुणाल शाह का आइडिया यह है कि $30 मिलियन की रकम किस तरह जुटाई जाए। इसके बाद क्रेड ने दूसरी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्रेड ऐप को वायरल मार्केटिंग की वजह से लाखों यूजर मिल गए हैं। क्रेड यूजर को साइन अप करने पर कई फ्रीबीज की घोषणा की गई। बहुत से लोगों को यह पता लगा कि क्रेड ज्वाइन करने पर उन्हें फ्री ग्रूमिंग किट मिल रहा है, इसलिए लोग रेफरेंस के जरिए क्रेड ज्वाइन करने लगे। कुणाल शाह की क्रेड ने देश में लोगों को क्रेडिट कार्ड का बिल समय से पे करने और उस पर कैशबैक और रिवॉर्ड कमाने का मौका देकर लोगों के दिल में जगह बनाई है। बेंगलुरु मुख्यालय वाली क्रेड अपने ऐप के जरिए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करने की सुविधा देती है। पिछले कुछ समय में क्रेड ने हाउस रेंट पेमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन और क्रेडिट मिंट जैसी सेवा भी शुरू की है। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने संदीप टंडन के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। इसका नाम फ्रीचार्ज था। इस ऐप के जरिए लोग गैस, टेलीफोन और मोबाइल रिचार्ज करते थे। साल 2015 में स्नैपडील ने पहले से खरीदा और साल 2017 में एक्सिस बैंक ने इसे खरीद लिया। क्रेड, जो कि एक फिनटेक कंपनी है जो बेंगलुरु में स्थित है, इस मोबाइल ऐप के जरिए यूजर एक ही जगह पर कई क्रेडिट कार्ड को मैनेज करता है। इसके अलावा वो यूजर को रियल टाइम में उसका क्रेडिट स्कोर बताता है। साल 2018 में इस कंपनी को पहली सफलता मिली जब इसे नवंबर 2018 में $30 मिलियन की फंडिंग मिली। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। अगले 2 सालों में क्रेड ने तेजी से ग्रोथ करते हुए सीरीज ए और सीरीज बी की फंडिंग में $90 मिलियन जुटाए। आज क्रेड का रेवेन्यू 393 करोड़ रुपए है। इस कंपनी में मौजूदा समय में 800 लोग काम करते हैं।
कुणाल शाह ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में बीए की डिग्री ली है। इसके बाद उन्होंने एमबीए की पढ़ाई करने की सोची, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का प्रण लिया। क्रेड ऐप की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय क्रेड का इस्तेमाल करते हैं। पूरे भारत में करीब 20% लोग क्रेड ऐप से क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं। यह साल 2020-22 के दौरान आईपीएल की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी। क्रेड ऐप की एक खासियत यह है कि वो ही शख्स इसका मेंबर बन सकता है जिसका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर हो। जून 2022 में क्रेड का वैल्यूएशन $6.5 अरब लगाया जा रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्रेड का रेवेन्यू $11.55 मिलियन था। जून 2022 तक क्रेड को $1 अरब से अधिक की फंडिंग मिल चुकी थी। कुणाल शाह ने कहा, अगर आप इतिहास में देखें तो क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाने के लिए आज तक किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला। हम इस विसंगति को दूर करना चाहते थे। विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएट करने वाले कुणाल शाह ने नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए करने की कोशिश की थी। उद्यमी बनने के लिए क्रेड के कुणाल शाह ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अपनी उद्यमी बनने की यात्रा कुणाल शाह ने पैसाबैक से शुरू की थी। यह कैशबैक ऑफर वाली एक कंपनी थी। साल 2010 में शुरू की गई पैसाबैक को कुछ दिन बाद ही बंद कर दिया गया। इसके बाद फ्रीचार्ज पर दोनों ने काम किया। अप्रैल 2015 में फ्रीचार्ज को स्नैपडील ने खरीद लिया। साल 2018 में बनी क्रेड 6 अप्रैल 2021 को यूनिकॉर्न बन गई। एक्सिस बैंक ने जुलाई 2017 में फ्रीचार्ज को खरीद लिया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।